क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। पहले देखो, एक तो वर्ग है, ठीक है ना। तो हम लोग एक वर्ग बना रहे हैं ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी क्या है जी? वर्ग है। जब ए बी सी डी वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। मान लो इस वर्ग के भुजा BC पर एक समबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं, ठीक है ना। इधर बना ले रहे हैं AB पर, इधर देखो AB, इसको ले लेते हैं D। तो वर्ग की एक भुजा ABD पर एक क्या बना है? समबाहु त्रिभुज। और क्या बोला है आगे? बोला है कि फिर वर्ग के एक विकर्ण पर, तो एक उसी से मिला दे रहे हैं, ऐसी इसका क्या हो गया? विकर्ण हो गया, ठीक है। और इसके विकर्ण AC पर भी एक समबाहु त्रिभुज बना दे रहे हैं, इसको ले लेते हैं पॉइंट F। इसके विकर्ण AC पर एक समबाहु त्रिभुज ACF बनाए हैं। इतना क्लियर है। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के भुजा पर कौन त्रिभुज बना है? ABD बना है ना, तो ABD का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABD, वर्ग के भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। और इसी वर्ग के जो विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना है, विकर्ण पर कौन बना है? ACF, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला कि एक वर्ग के भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी इसका क्षेत्रफल इसके मुकाबले में क्या होता है? आधा होता है। यानी ACF का क्षेत्रफल इससे क्या है? दुगुना है। ये दुगुना है ना, तो दोनों को बराबर करने के लिए अगर ACF के क्षेत्रफल को भी आधा करते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यानी प्रूव करके हम लोग को ये लाना है। ये क्या करना है? प्रूव करना है। क्लियर है? इसमें दिया क्या है? दिया है ABCD, दिया है ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा AB तथा कर्ण AC पर दो समबाहु त्रिभुज क्रमशः ABD तथा ACF है। ये गिवन है, दिया है ना। देखो सिद्ध करना है, ये सिद्ध कहलाना है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे सिद्ध प्रमाण। देखो हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACF में। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACF में कोई दिक्कत है? देखो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACF में बताओ तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACF ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समबाहु त्रिभुज है ना। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACF दो समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज है। इसलिए इसका प्रत्येक कोण, इसलिए इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। बताओ तो ABD, ये ABD और ACF दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज है।
और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री, यानी इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री। और किसी भी दो त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए सी एफ के। क्लियर है? क्या चीज़ से? तो ए समरूपता से, ए समरूपता से। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है ना। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात तो ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ। बताओ तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का क्या होता है वर्ग होता है। तो ए बी डी के आधार ले रहे हैं ए बी, क्या ले रहे हैं आधार ए बी। तो ए बी का संगत भुजा कौन होगा? तो ए सी एफ का आधार ए सी होगा ना। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का क्या होता है वर्ग होता है। क्लियर है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ। बताओ तो ए सी क्या है? ए बी सी डी जो वर्ग है, वर्ग का क्या है कण है ना। और फार्मूला क्या होता है वर्ग का कण, वर्ग का कण निकालने के लिए फार्मूला होता है √2 इंटू भुजा, यही ना होता है। ठीक है? तो देखो ये ए बी है तो ए बी तो क्या होता है √2 इंटू भुजा। तो देखो ये √2 इंटू भुजा। बताओ तो ये ए बी सी डी वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती है तो हम लोग कोई भुजा ले सकते हैं। तो हम लोग भुजा के पास ले रहे हैं ए बी, क्या चीज़ ए बी, और होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। इधर रीजन लिख रहे हैं चूँकि वर्ग का कण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। देखो ए बी से ए बी कट गया, ऊपर क्या आ गया 1। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ बराबर ऊपर 1 और नीचे √2, 1/√2 का होल स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ, इसका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आएगा 2। ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर हाफ ऑफ 1/2 इंटू में आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ। हो गया प्रूफ? ये प्रूफ करना था।